Hello students, today we discuss chapter number 5 for class 12, continuity and differentiability. The topic of discussion is continuity. What do you mean by terms continuity? Means लगातार एक function कब continuous होगा? Let f of x be any real function, then f of x is continuous. CTS means continuous at point A belongs to domain of f if condition is what? Limit x approaches to A, f of x is equal to f of A. अगर फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस at this point A which belongs to domain of f. अब एक बात ध्यान रखना, when we discuss about continuity or differentiability at any point, the point must be belongs to domain of the function. हमें डोमेन के बाहर वाले पॉइंट से कोई मतलब नहीं है वहां पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है. हमें सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है? किसी भी पॉइंट पे जो डोमेन के अंदर लाई करता हो. ठीक है. उसके बाद अब ये भी आता है कि लिमिट x approaches to a f of x exists if left hand limit is equal to right hand limit. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाते हैं तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन की लिमिट जो है एग्जिस्ट करे, क्योंकि हम लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट ही ना कर रहे हो और हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने लगते हैं, सभी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता. सो लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब कैसे होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f of x इज इक्वल टू f of a. देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a. इसको एक एग्जांपल से करते हैं भाई, इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल से करते हैं. लेट ए फंक्शन f of x is equal to x plus 1 and domain of this function is set of a real number. इस फंक्शन की डोमेन क्या है? set of real number. now set of real number हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है at x is equal to 5 पे. we have to discuss the continuity of this function at point 5. so limit x approaches to 5 f of x is equal to limit x approaches to 5 x plus 1 और ये क्या आ गया 5 plus 1 which is equal to 6. अगेन f of 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 plus 1 which is equal to 6. तो दोनों ही वैल्यू इक्वल आ रही है, यहाँ पे वैल्यू 6 आई और ये वैल्यू भी क्या आई 6 के इक्वल. देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f of x is equal to f of 5. इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई हमारे इस एग्जांपल में 5 है, तो दोनों ही वैल्यू क्या है इक्वल आ रही है, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. इट मींस कि f of x is continuous. f of x is continuous at x is equal to 5. तो ये 5 के ऊपर क्या आया कंटीन्यूअस फंक्शन है. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका. अब नोट करने वाली बात, क्या हम हर किसी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करेंगे? अभी हमने एक डेफिनेशन लिखी थी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f of a then f of x is continuous. तो इसके लिए क्या आएगा? इफ फंक्शन कंटेन लेस देन इक्वल टू साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, modular sign, greatest integer function, or simply
x is defined by more than one rule। अगर हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन कैसा है, या तो उसके अंदर लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, यानी कैसे, जैसे क्वेश्चन कई बार इस तरह से डिफाइन कर देते हैं ना, x + 1 x² - 1 if x less than 1 और x greater than equal to 1, ऐसे फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू के साइन आए हुए हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर फंक्शन के अंदर इनमें से कोई साइन है या फिर वो मॉडुलस फंक्शन है, जैसे ये लिख दिया f(x) = mod sin x, इस तरीके से कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे ये डिफाइन कर दिया f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इस तरह से। तो जब भी हमारे पास ये आ जाएंगे तो उन केस में क्या करेंगे, देन इवैल्यूएट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट और फंक्शन इज डिफाइंड बाय वन रूल, देन evaluate left hand limit and right hand limit separately। तब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी इवैल्यूएट करनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। गॉट इट? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कंसाइड कर जाते हैं, मींस इक्वल आ जाती है, तब हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। या तो कोई डाउट हो तो बच्चे को बताओ। इसके बाद नोट, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे नोट बना के, पॉलिनोमियल फंक्शन is always continuous। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो हमेशा क्या होते हैं, continuous within the domain। सारी जब भी हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि वो हम डोमेन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं पूरे फंक्शन को, जो फंक्शन की डोमेन है उसी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल लिखते हैं इसी चीज का। मैंने अभी जो फर्स्ट एग्जांपल लिखा था वो लिखा था x + 1। इसकी डोमेन है रियल नंबर, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन is set of real number, let x = a belongs to domain of f, यानी कि a कोई भी रियल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन ऑफ f को बिलोंग करने का मतलब a कोई भी रियल नंबर है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जैसे हमने 5 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक की थी, 5 पे फंक्शन कंटिन्यूअस आया, हम इसके a के ऊपर कर रहे हैं तो हमारे पास f(a) की वैल्यू क्या आ जाएगी, a + 1, और लिमिट अगर इवैल्यूएट करें तो क्या लिमिट आएगी, लिमिट x approaches to a f(x) is equal to लिमिट x approaches to a x + 1, और ये आ गया a + 1। यानी कि हर बार हमारे पास a की जो मर्जी वैल्यू रखो, f(a) की वैल्यू भी हमारे पास a + 1 आ रही है और उसकी लिमिट भी हमारे पास क्या आ रही है, a + 1। आपने a की जो मर्जी वैल्यू रखो, दोनों बार आंसर हमारा, ये दोनों आंसर क्या आएंगे, इक्वल। देयरफॉर लिमिट x approaching to a f(x) is equal to f(a) for all a belongs to domain of the given function। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है f(x) ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, इज कंटीन्यूअस फंक्शन for all a belongs to domain of f। ये डोमेन के अंदर जो फंक्शन की डोमेन है, उस डोमेन में ये फंक्शन हमेशा क्या आया, कंटीन्यूअस। ऐसे लीनियर फंक्शन, जैसे लीनियर फंक्शन था, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, जो मर्जी डिग्री हो, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हमारे पास सारे के सारे क्या होते हैं, कंटीन्यूअस। तो पहला पॉइंट यही है कि एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन। इसी में दूसरा पॉइंट, इफ f(x) इज कंटीन्यूअस, अगर फंक्शन हमारे पास कैसा है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, देन mod f(x) is also continuous। जैसे एग्जांपल, अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं इस पॉइंट के लिए, f(x) लिखा मैंने x, ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, x रखा, तो gx अगर मैं एक फंक्शन लिखता हूं वो लिखा mod x, ये कंटीन्यूअस है
तो ये फंक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। यानी कि अगर हमारे पास fx, इसको वेट क्वेश्चन करेंगे अभी अगले वीडियो में, इनके क्वेश्चंस लिखूंगा, मोड ऑफ फंक्शन इज कंटीन्यूअस और नॉट, उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो यहां पे क्या है, fx इज कंटीन्यूअस फंक्शन, देन मोड fx इज आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन। तीसरा पॉइंट इसी में, if f and g are two continuous function, then अगर हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन है f और दूसरा फंक्शन है g, और दोनों ही कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो उनका सम देन f प्लस g, f माइनस g, f मल्टीप्लाई बाय g और f divided by g, provided that g should not be equal to 0, are continuous function। अगर हमारे पास f और g दो continuous function है तो उनका सम, डिफरेंस, उनकी प्रोडक्ट और उनका क्वोशिएंट दोनों ये सारे क्या आएंगे, continuous function आएंगे। पॉइंट नंबर 4, if f or g and g are two continuous function, देन अगर हमारे पास दो कंटीन्यूअस फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन है f, दूसरा फंक्शन g, तो इनके जो कंपोजिट फंक्शन बनेंगे, कंपोजिट फंक्शन मतलब f और g ऑफ x पहला फंक्शन, और and g of f of x are also continuous function। ये क्या है बेटे, ये कंपोजिट फंक्शन है, इसको बोलेंगे f इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ g, और इसको लिखेंगे g इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ f। इसको f और g ऑफ x पढ़ते हैं और g ऑफ f ऑफ x पढ़ते हैं। ऐसा मत पढ़ना इसके ये फंक्शन हो गया, ये गॉफ फंक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता बेटे। मैथ्स की लैंग्वेज में फॉर और गॉफ का कोई मीनिंग नहीं है। f ऑफ g ऑफ x, यानी कि f इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ g, और इसका मतलब है g इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ f। ये भी क्या होंगे, कंटीन्यूअस फंक्शन होंगे, ये भी क्या आएंगे, कंटीन्यूअस फंक्शन। या तो कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो बताओ। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 5.1, एक्सरसाइज 5.1। ये कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन f of x is equal to 5x minus 1, 5x minus 3 at x equal to 0, minus 3 और 5। हमें इन तीन पॉइंट्स के ऊपर 0 पे, -3 और 5 पे, इन तीन पॉइंट्स पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 0, -1 और 5। चलो चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 0, फर्स्ट पार्ट में ये 0 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। इसको बात में बोलना, आवाज आ रही है, बंद नहीं कर। एट x इक्वल टू 0 पे पहले लिमिट निकालो। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, f of x is equal to लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, fx की वैल्यू पुट कर दो और ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0 -3 और वैल्यू आई माइनस का 3। वैल्यू क्या आई, -3। फिर f of 0 सोल्व करो, ये भी कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 -3 और आंसर आया इसका भी -3। दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं। Therefore limit x approaches to 0, f of x is equal to f of 0। अगर ये किसकी डेफिनेशन है, कंटिन्यूटी की। इसका मतलब क्या हुआ, दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन। Therefore f of x is continuous at x is equal to 0। ये 0 के ऊपर फंक्शन कैसा आया, कंटीन्यूअस है। इसी में सेकंड केस at x equal to -3, at x equal to -3 f of x की वैल्यू क्या जाएगी, सॉरी पहले लिमिट इवैल्यूएट करते हैं।
लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -3 5x -3, और ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई -3 और -3, 5 3 15 माइनस के 18 आ गए। अब निकालो f ऑफ -3, ये भी आया 5 मल्टीप्लाई बाई -3 और -3, इसकी वैल्यू भी क्या आई माइनस का 18, फिर से दोनों वैल्यू क्या आई इक्वल। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f of x is equal to f of -3 f of x। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है तब हम क्या कहेंगे, दिस फंक्शन इज अगेन कंटीन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू -3, f of x is continuous at x is equal to -3। Similarly at x equal to 5, at x equal to 5 के लिए आपको ट्राई करना है, at x equal to 5 का आपको ट्राई करना है। जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 5 5 जब 25 minus 3 22, आपके पास दोनों ही वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू भी क्या आएगी 22 और f of 5 की वैल्यू भी आ रही है 22। देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x equal to 5 आल्सो। यहाँ तक बेटे आज का काम यहाँ तक है, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।